नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। आयुर्वेदिक दिवस 2021 के उपलक्ष्य में आयुर्वेदिक विभाग बरेली द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रजपुरी नवादा बरेली में पोषण के लिए आयुर्वेदिक विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सुबह 8 बजे हवन द्वारा किया गया। वहीं 10 बजे तक गोष्ठी को प्रारंभ किया गया। बता दें अपराह्न 2 बजे भोजन के साथ संपन्न किया गया, जिसमें सभी चिकित्सालय के संपूर्ण स्टाफ सादर आमंत्रित रहे। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य व प्रतिभाग करने वाले सदस्य को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस मौके पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर डी.के. द्विवेदी ने यह बताया, जैसे कि दिवाली पंच उत्सव कहलाया जाता है। धनतेरस जो है उसको धन से जोड़कर मनाते हैं अभी तक, लेकिन धनतेरस व त्योहार है व धनवंतरी के रूप में मनाने का प्रचलन है। ऐसे में 2016 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, इस पर्व को धनतेरस के रूप में तो मनाएंगे ही, क्योंकि आरोग्य और हमारे प्राथमिकता में आता है, तो इसको राष्ट्रीय आयुर्वेदिक रूप में भी मनाना शुरू करें। इसी क्रम में आज छठा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर डी.के. द्विवेदी ने आहार विहार पर भी जानकारी दी और कहा कि बाहर की चीजों से हम सभी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका है और हम सभी वह चीज खाते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, और ऐसी स्थिति में हमारा जो परंपरागत भोजन है जो हमारे घर में बनने वाला है, हमें अपने घर का भोजन करना चाहिए। बाहर का हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, जैसे कि इडली, कोई चाइनीज, कोई फ्रेंच या ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहां इस मौके पर डॉक्टर रंजन वर्मा से भी जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर डी.के. द्विवेदी आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी के दिशा निर्देश में इन कार्यक्रमों का आज यहां आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर विश्वजीत त्रिपाठी ने आयुर्वेद व पोषण के बारे में अपने विचार रखे और डॉक्टर नेहा ने इसमें फल और सब्जियों के बारे में अपने विचार रखे हैं। डॉक्टर दिव्या ने दूध का जीवन में हमारा क्या महत्व है, वहीं डॉक्टर अभिषेक ने दालों की कितने पोषण मिलते हैं, इन सभी के बारे में बताया है। वहीं डॉक्टर नित्या शर्मा जो कि योगा एक्सपर्ट है, उन्होंने प्राणायाम के बारे में समझा और अपने विचार रखे हैं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वासु उपस्थित रहे, जहां होस्ट डॉक्टर डी.के. द्विवेदी रहे और इस कार्यक्रम में संयोजक डॉक्टर अजय सिंह रहे हैं और संचालन डॉक्टर मीनाक्षी और डॉक्टर रंजना के द्वारा किया गया। बता दिया पूरा कार्यक्रम डॉक्टर अभिषेक की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी को बहुमूल्य जानकारियां मिली हैं। आयुर्वेद दिवस मनाया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और जैसा कि बरेली में आयुर्वेद के नाम से आपको जाना जाता है, तो इस पे हम 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह वाधु, आयुर्वेदिक नेत्र चिकित्सक। आज जो है हम लोग छठा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, धनवंतरी का बनाया गया है। ये इसके लिए जो है ये काफ़ी सालों से जो है मनाता है। धनवंतरी हमारे मेडिसिन के भगवान हुए हैं। इन्होंने जो है आयुर्वेद का जो है निर्माण किया था, तो उसी सिलसिले में जो है हम उनको याद करने में या उसकी यादगार में ये हर साल मनाते हैं। जैसा कि आप देश विदेश भी गए हैं, अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ऐसा है कि मैंने एक रिसर्च की है आँखों के ऊपर, आर्सुटीन आई ड्रॉप के नाम से। ये मोतियाबिंद, दुनिया में मोतियाबिंद का जो है ऑपरेशन ही होता है और रेटिना का इलाज अभी तक नहीं है। हम मोतियाबिंद को अपनी दवाइयों से यह ठीक कर देते हैं और मोतियाबिंद के बाद भी आँखों की रोशनी कम हो जाती है, उसको भी ठीक कर देते हैं। बाकी रेटिना के अंदर जो भी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मैकुलर डिजेनरेशन है, सोलर रेटिनाइटिस है, ग्लूकोमा है, ये जितनी तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक वर्ल्ड के अंदर इलाज नहीं है, इन सब को हम ठीक कर रहे हैं। लोग कहते हैं साहब आयुर्वेद जो है उसमें रिजल्ट्स जो है बहुत देर में आते हैं, परंतु मेरा मानना ऐसा नहीं है। इसके अगर ढंग से ऐसी रिसर्च की जाए, इसके बहुत शार्प, बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट आते हैं। जैसे कि मेरी आई ड्रॉप जो है, इसके अंदर जो है विद इन दवा, आँखों में दवा डालने के 5 मिनट से पहले जो है रोशनी वापस आनी शुरू हो जाती है। 5 मिनट के अंदर हर हालत में हर मरीज़ की रोशनी वापस आती है। तो ऐसा कहना कि साहब आयुर्वेद जो है देर से रिजल्ट देती है, गलत है। आयुर्वेद बहुत तेज़ी से रिजल्ट देती है। आयुर्वेद क्योंकि जो अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, लोगों को इसकी रिसर्च डीपली नहीं हो पाई थी, अब शुरुआत हो गई है। जैसे जैसे इसकी शुरुआत हो रही है, रिसर्च हो रही हैं, वैसे वैसे आयुर्वेद हमारा बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब अपना परिचय देते हुए, आज जो छठा राष्ट्रीय आयुर्वेद का दिवस मनाया गया, इसमें हमारे मेन गेस्ट कौन थे और कुछ डॉक्टर्स ने अच्छी एक स्पीच दी है, अच्छा बताया, उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं डॉक्टर रंजन वर्मा हूं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दिबना मीरगंज में कार्यरत हूं और विगत 12 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा, सरकारी सेवा कर रहा हूं। आज जो छठा राष्ट्रीय
आयुर्वेद दिवस मनाया गया वो हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी.के. द्विवेदी जी की प्रेरणा से, उनके दिशा निर्देश से ये रजपुरी नवादा का जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है यहाँ पर इस आयोजन इसका हुआ है। और ये संकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है। उनका ये विश्वास है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक जो है कुपोषण का शिकार ना रहे। तो उन्होंने थीम दी है पूरे भारत को, हर विभाग को थीम दी है पोषण। तो हमारा चूँकि आयुष विभाग है तो हमारे लिए आयुर्वेद और पोषण एक उन्होंने थीम दी है। उसी की श्रृंखला में हम लोगों ने क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर डी.के. द्विवेदी जी के दिशा निर्देशन में इस कार्यक्रम को यहाँ पर आज आयोजित किया है, जिसमें हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। इसमें डॉक्टर विश्वजीत त्रिपाठी रहे हैं, उन्होंने आयुर्वेद और पोषण के संबंध में अपने विचार रखे। डॉक्टर नेहा रही हैं, उन्होंने स्नेहपान और पोषण के संदर्भ में अपने विचार रखे। डॉक्टर दिव्या ने मिल्क का इम्पोर्टेंस जो है पोषण में क्या हो सकता है उस पर अपने विचार रखे। इसके बाद डॉक्टर अभिषेक ने दालों की इम्पोर्टेंस कितनी पोषण पर है वो रखी। नित्या शर्मा जो हमारी योगा एक्सपर्ट है, उन्होंने प्राणायाम के महत्व को अच्छी तरीके से दर्शाते हुए किस तरीके से हमको प्राणायाम करने चाहिए ताकि हमारा जो पोषण है वो अच्छी तरीके से बने, उस पर अपने विचार रखे। इस तरीके से तमाम लोगों ने अपने विचार रखे। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एम.एस. बासु रहे हैं और हमारे होस्ट तो डॉक्टर डी.के. द्विवेदी रहे ही हैं, और जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं वो डॉक्टर अजय सिंह रहे हैं, और संचालन तो डॉक्टर मीनाक्षी और डॉक्टर रंजन मैंने इस कार्यक्रम का किया। जैसा कि आज के प्रोग्राम में आपने कुछ पंक्तियों पे बड़ा ध्यान दिया है और बड़ी खूबसूरत पंक्तियाँ बोली, उन्हीं में से एक पंक्ति हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, चूँकि ये धन्वंतरी दिवस हम लोग मना रहे हैं, धनतेरस जो है धन्वंतरी के लिए समर्पित है, और भगवान धन्वंतरी हमारे आदि प्रवर्तक हैं आयुर्वेद के। हम लोग उनके उपासक हैं, उनके अनुयायी हैं। तो बस यही आज के उपलक्ष्य में यही कहना चाहूँगा कि नज़र के सामने रहने की आरज़ू आए। व्यक्ति के कर्म ऐसे होने चाहिए कि वो सामने वाले से नज़र मिलाकर बात कर सके। ना व्यक्ति को नज़र झुका के बात करनी चाहिए, ना नज़र उठा के बात करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति नज़र। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता संगीता सिंह के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।